जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी साल पेपर लेकर के उपस्थित हैं। 2013 का पेपर मॉडल है। छोटा भाई कर्मधारय समास। यहाँ से अव्ययी भाव समास से हम लोग प्रारंभ करेंगे। समास प्रारंभ हुआ था लेकिन अव्ययी भाव हम साल पेपर 2011 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अर्थात टीजीटी लेकर के उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो शिवराज भूषण के रचयिता हैं भूषण जी। इनमें से सूरदास की कृति कौन सी नहीं है? इसमें सूरदास की कृति नहीं है तो क्या है? इनकी 3 रचनाएं हैं। सुरसागर है। साहित्य कौन सी है? सारी यहाँ पे दिया कौन सी है कौन सी नहीं है। तो साहित्य लहरी है और सुर सरावली है। तो इसमें साहित्य लहरी हमको मिल रही है, अर्थात गंगा लहरी और कवितावली गीतावली
रचनाएं नहीं हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसमें साकेत होगा, अर्थात विकल्प डी। बाकी रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली उनकी रचनाएं हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें ये विकल्प जो है ये जोड़ा सही नहीं है। सॉरी, हम गलत उच्चारण कर दिए। इनमें से कौन सा सही जोड़ा, कौन सा जोड़ा सही है? तो महादेवी निहार सही है। निहार जो है कि महादेवी वर्मा की रचना है। साकेत आप जानते ही हैं, साकेत कौन सी है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जबकि यहाँ पे निराला जी दिया है। और यहाँ कमायनी जो रचना है वो किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहाँ पे दिया है तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर किसका है? तो ये निराला जी का है, पंत जी का नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? यानी प्रश्न नंबर 5 में फिर उसी तरह का प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही है तो क्या है? ये विकल्प है प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। बाकी संगीत, साकेत और आंसू निराला ये सही नहीं है। महाकवि भूषण की रचना है, रेणुका है, चिदंबरा है, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल, दशक है, यानी डी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 7 दिया है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचना अपने किस ग्रंथ में किया है? तो इसका विकल्प बी होगा, नाट्य शास्त्र में। यानी नाट्य शास्त्र लगभग 200 ईसा पूर्व इसकी रचना की गई थी। रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने रस को सबसे पहले नाट्य शास्त्र में ही निरूपण किया, इसलिए उन्हें रस निरूपण का प्रथम व्याख्याता कहा जाता है। उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र को रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है, यानी प्रथम ग्रंथ है ये। भरत मुनि प्रथम व्याख्याता हैं, इनको रस निरूपण का, नाट्य शास्त्र को रस निरूपण शास्त्र भी कहा जा सकता है। अब अपने अनुभव यहाँ पे दे रहे, अनुभावों के कितने भेद होते हैं? तो अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो अनुभाव के तो 2 भेद होते हैं। कौन से कौन होते हैं? तो आलंबन और विभाव के होते हैं। आलंबन और क्या कहलाते हैं? अनुभाव के 2 भेद होते हैं। सॉरी, यहाँ पे दिया है 4 होते हैं। सॉरी, क्या होता है? सात्विक होता है, आहार्य होता है, कायिक होता है, और क्या होता है? वाचिक होता है। यानी विभाव पाए जाते हैं 2, अनुभाव पाए जाते हैं 4, और 33 रसों की ओर संचारी भाव होते हैं 33, और 8 अस्थायी भाव होते हैं। कायिक, आहार्यवाचिक तथा सात्विक अनुभाव होते हैं। उसके बाद है वाचिक होता है, आहार्य होता है, फिर से सुन लीजिएगा, कायिक होता है, कायिक होता है, लिख देते हैं, कायिक होता है, आहार्य होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वाचिक होता है, यानी वचन से होता है, और उसके बाद आपका सात्विक होता है। सात्विक, सात्विक में स्वर, कंपन, ये सब चीज़ें आते हैं। अगला प्रश्न है, वीर रस का
कौन सा हो बसंत में किस रस की सृष्टि की गई है। तो चूंकि वीरों की बात की गई है तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 का आंसर होगा ए। क्या होगा? वीर रस। यह वीर रस पक्ति है। यह विभाव आदि के संयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव का परिपक्वता होकर रस में परिणित होता है, तब वहाँ पे वीर रस होता है। अर्थात वीरों का कैसा हो बसंत क्या है? वीर रस की सृष्टि से हुई है। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना मर्माभिव्यक्ति अधिक है? प्रसाद जी, पंत जी, महादेवी वर्मा या निराला जी? तो यहाँ पे छायावाद के ये लगभग पंत जी जो हैं, पंत जी सुमित्रानंदन पंत अपने गीतों में मधुर वेदना का मार्मिक व्यक्ति प्रकट की है। प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है। तो ये डी विकल्प होगा, सॉरी बी विकल्प है, प्रगतिवादी चेतना। प्रगतिवादी काव्य की सृष्टि में वर्ग चेतना प्रधान है। क्या है? वर्ग चेतना प्रधान है, यानी यथार्थ के तरफ ही इसमें रचना होती है। इसलिए विशेष वर्ग जो शोषित वर्ग था उसके तरफ इस समय के जो प्रगतिवादी काव्य की सृष्टि हुई तो शोषित वर्गों के लिए भी हुई है। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो यहाँ नहीं की बात पूछा है, तो कौन सा नहीं है? तो डी विकल्प इसका उत्तर होगा। युगधरा। युगधरा किसकी रचना है? ये शेष रचनाएं जो हैं किनकी रचना है? युगधरा, सतरंगे पंख वाली, प्यास पथराई आंखें नागार्जुन द्वारा रची गई हैं। किसके द्वारा रची गई हैं? नागार्जुन के द्वारा रची गई हैं। बाकी ये रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। युग की गंगा, आग का झरना, नींद के बादल। फिर से सुन लीजिए, रचना है शेष जो रचनाएं हैं इनके केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा नहीं रहे। शेष रचनाएं तालाब की मछली है, तालाब की मछली, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन द्वारा रची गई हैं। यानी युगधारा नरेंद्र की है, केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? यहाँ डी विकल्प देख लीजिए क्या है। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नए राहों की अन्वेषण, काव्य की पूर्व परस्पर का निषेध। तो इसमें सी विकल्प होगा, नई राहों का अन्वेषण किया गया। यानी प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक थे अज्ञेय जी थे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। इनके प्रयोग से नए प्रतीकों, नए उपमानों, नए बिंबों का प्रयोग कर काव्य को नई छवि प्रदान की। यानी उनका मुख्य तथ्य रहा नई राहों का अन्वेषण था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इसमें ए है शमशेर बहादुर सिंह। तार सप्तक के कवि नहीं हैं, अर्थात मुक्तिबोध जी, गिरिराज कुमार माथुर और प्रभाकर मासवी ये क्या है? तार सप्तक के कवि हैं। आगे कौन से वाद के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर के प्रश्नों में कि प्रयोगवाद के कवि प्रवर्तक माने जाते हैं, अर्थात 14 का क्या होगा? प्रगतिवाद। सॉरी 15 का है, 15 का क्या होगा? प्रयोगवाद। प्रयोगवाद इसमें है। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका हैं। वीडियो को जो अवश्य लाइक करें। वीडियो तो देख रहे हैं लोग,
लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका हैं। तो कहानी की प्रथम महिला हैं बंग महिला, इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष, जो हैं प्रथम कहानी की लेखिका मानी जाती हैं। इनकी पहली कहानी जिसको कहते हैं दुलाई वाली थी। अगला है प्रश्न नंबर 17 है, गुलाबो बानो कहानी के लेखक हैं। तो गुलाबो बानो कहानी के लेखक हैं धर्मवीर भारती, यानी बी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 18 है, महोत्सव में कौन सी संधि होगी। तो एक वीडियो हमारी और चलती है जो शाम के समय अपलोड होती है, उसमें आपको संधि हम पढ़ा चुके हैं, जहाँ ए और ओ का निर्माण हो वहाँ पे गुण संधि होती है, उस अनुसार से वी विकल्प होगा। गुण संधि महाधन उत्सव, इसका संधि विच्छेद हम कहते हैं, तो महाधन उत्सव होता है। अब अगला प्रश्न है, सचित शब्द में कौन सी संधि है। वृद्धि संधि, गुण संधि, स्वचुत्व संधि या यण संधि। तो जहाँ तक हमारे प्रश्न के आंसर के अनुसार सचवत संधि आएगा, ये डी विकल्प सही होगा। गृह गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हमको मिलता है। तो प्रश्न नंबर 20 का हमें ए विकल्प मिलेगा, गृहम गच्छति। महात्मा में शब्द में कौन सा समास है। तो 21 का विकल्प होगा कर्मधारय समास, यानी महान आत्मा, महान है आत्मा जिसकी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो यहाँ पे प्रतिदिनम, तो इसका समास का विग्रह संस्कृत में होगा दिनम दिनम प्रति, यानी वी विकल्प सही होगा। सरते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो प्रश्न नंबर 23 का सरते शब्द के रूप में चतुर्थी विभक्ति है, कौन सी है, चतुर्थी, यानी डी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 24 का है, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है। तो पद्मावत अवधी में लिखी गई है, जिसके लेखक कौन हैं, कवि कौन हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी। अष्टयाम के रचयिता कौन हैं। तो अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास जी, सी विकल्प सही है, अष्टयाम नाभादास। 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं। सूरदास, नंददास, नाभादास या गोकुलनाथ। तो इसके रचयिता हैं गोकुलनाथ, डी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 27 है कि नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं। संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा या राम भक्ति। तो प्रश्न नंबर 27 है, प्रश्नगत नाभादास कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं, सी विकल्प सही होगा। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं विरह, मंजरी और दूसरा है सुदामा चरित, इनकी रचनाएं हैं।
सॉरी 28, प्रश्न नंबर 28 है, सुरसागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पंजाबी? तो सुरसागर ब्रजभाषा में लिखी गई है। जगतः शब्द रूप में कौन सा वचन है? एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या सभी सही हैं? तो प्रश्न नंबर 29 का ए विकल्प सही है। जगतः में एक वचन है। अब यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 30, कह रहा है तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लिकार है? मैंने लकार है यहाँ पे, तो लकार कौन सा होगा? लट लकार होगा, लोट लकार होगा, लंग लकार होगा या विधिलिंग होगा? तो यहाँ पे ए विकल्प सही है। तिष्ठति में होगा लट लकार। धातु लकार शब्द है। अब इसके दिया गया है एक वचन में होता है तिष्ठति। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? अपिवत धातु में कौन सा लकार है? तो यहाँ क्या होगा? लंग लकार होगा। अगला प्रश्न है प्रजामय स्वस्ति शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें भी 32 का बी होगा संप्रदान कारक, यानी कह सकते हैं कि संस्कृत में इसमें संप्रदान कारक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 33 है संयुक्तेन प्रधाने में कौन सा कारक है? तो संयुक्ते प्रधाने में करण कारक है, यानी सी विकल्प है। रामः गृहं गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद होगा। तो रामः गृहं गच्छति का हिंदी अनुवाद होगा राम घर जाता है, यानी ये विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 35 है सत्यार्थ प्रकाश की लेखक का नाम बताइए। तो ये तो है स्वामी दयानंद सरस्वती का, ये विकल्प सही है। इसकी रचना जो की गई थी लगभग 1875 ईस्वी में हिंदी में की गई थी। भाषा क्या है? तो भाषा हिंदी होगा, हिंदी। ये आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ भी माना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले हैं ए विकल्प कहाँ गया? 36, इसका ए विकल्प सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य, 8वीं से 14वीं शताब्दी तक मध्य के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला है। रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल कहा। रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या कहा था? वीरगाथा काल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। और यहाँ पे विश्वनाथ प्रसाद ने इसको वीर काल कहा है। क्या कहा है? वीर काल।
याद रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। आदिकाल को कहा गया है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इस तरह से सी विकल्प सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम क्या है? तो ये है, ए विकल्प है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ये जो हिंदी की का पहला कवि और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो है, जो है कि सम्मान प्राप्त इस पृथ्वीराज रासो का हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ भी है। इसमें लगभग 10,000 से अधिक छंद हैं। तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। मैंने तत्कालिक में उस समय की जो जब रचना हुई तो उसमें 6 प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न बन सकता है, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीरदास जो है कि संत काव्यधारा, यानी ये विकल्प सही होगा। संत काव्य में ये क्या है? तो ये ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा के काव्य धारा माने संत काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। संत कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे हैं। प्रश्न नंबर 39 है, खुमार रासों के रचयिता कौन है? खुमार रासों के दलपति विजय हैं, चंद्रवरदाई हैं, जगनीक हैं या विद्यापति हैं? तो चूंकि चंद्रवरदाई तो नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे विकल्प आपको मिलेगा 39 का ए दलपत विजय जी। यहाँ पे रचना के अनुसार देख रहे थे, जगनीक जो हैं कि परमाल परमाल रासो माल रासो रासो की रचना किए हैं। सभी रासो के रचनाकर हैं। आप ऊपर पढ़ चुके हैं, चंद्रवरदाई यानी पृथ्वीराज रासो लिखते हैं। विद्यापति की 2 रचनाएं होती हैं, एक कीर्ति पताका होता है, कीर्ति पताका, एक कीर्तिलता। कीर्ति पताका और कीर्तिलता इनकी 2 रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न नंबर 40 में कह रहा है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो प्रश्न नंबर 40 का इसमें दिया है, सीधा देखना है कि दुख ही जीवन की कथा रही, मैंने जीवन जो रहा उस जीवन का दुख की कथा ही रही है। क्या कहूँ आज जो नहीं कही, कहूँ तो क्या कहूँ जो आज तक हमने नहीं कह पाई है। अर्थात यहाँ करुण दुख भरे जीवन की करुणा को व्यक्त किया गया है, अर्थात यहाँ पे करुण रस होगा। यहाँ पे दे रहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति होय। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो चूंकि पति है यानी प्रेम है, तो यहाँ दोनों भी हो सकता है। देखिए, भक्ति है नहीं है, तो यहाँ कौन सा रस होगा? तो 41 का ये विकल्प होगा श्रृंगार रस, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल को ये क्या मान रही हैं? अपना पति मान रही हैं। ये मीराबाई की रचना है। ये देखिए आ गया, लगभग भक्ति रस का ही ये रचना है। क्योंकि ये रचना आपको बिहारी सतसई में मिलता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें क्या है? ये भक्ति रस है।
अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम नाटक की लेखक का नाम बताइए। कालिदास हैं, भासी हैं, भवभूति या भारवी। तो प्रश्न नंबर 43 का उत्तर होगा बी। देखिए बी दिया है। चूंकि भवभूति विकल्प में दिया है, अब इसको देखिए सस्पिशन है, विकल्प में देखना पड़ेगा ये कौन है, भवभूति हैं या कालिदास हैं। चलिए इस प्रश्न को हम देख लेंगे अगले वीडियो में 43 का, क्योंकि व्याख्यात्मक आपको मैं बता रहा हूँ। तो चूंकि इसमें कालिदास द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है मालविकाग्नि, चूंकि विकल्प में बी लिखा है लेकिन रचनाकार का नाम लिखा है कालिदास, तो जहाँ तक होगा कि मिस्टेक हो गया है, तो इसमें उत्तर आपका होगा कालिदास। पुनः इसका हम अवलोकन करेंगे दूसरे वीडियो में, जब इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे दूसरी वीडियो में। आज तक हम आप देखेंगे केवल प्रश्न नंबर 58 तक देखा जाएगा, जिसमें 44 तक देख चुके हैं। इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मल्लिकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या प्रतिमा नाटकम। तो यहाँ आपका 44 प्रश्न का हो जाएगा डी विकल्प, जो कि उनकी रचना नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है तो नहीं है। बाकी अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं। देखिए यहीं पे संभावना जो थी वो समाप्त हो चुकी है, इनकी रचना है। और उसके बाद दिया है विक्रमोर्वशीयम, इनकी रचना है। क्योंकि प्रतिभा नाटक या प्रतिमा नाटक के रचयिता कौन है? तो भास जी हैं, भास जी हैं। मालती माधवम रचना की लेखक का नाम बताइए। भवभूति, कालिदास, भास या श्री हर्ष। तो प्रश्न नंबर 45 के हैं मालती माधवम के रचयिता भवभूति हैं, अर्थात ये विकल्प सही है। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं है, ऊपर भी देख चुके हैं। रघुवंशम भी नहीं है, और 10 कुमार चरित्र भी नहीं है। तो भारवी के द्वारा लिखी गई क्या है? किरातार्जुनीयम। शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। माघ, कालिदास, हर्ष या भास। तो प्रश्न नंबर 47 का शिशुपाल वध ये संस्कृत काव्य है। इसमें लगभग जो शिशुपाल वध हैं, इसमें संस्कृत के 6 महाकाव्य में गिना जाता है, 6 महाकाव्यों में ये गिना जाता है। इसमें लगभग कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। 1800 या कह सकते हैं कि 1800 अलंकारिक छंदों से रचा गया है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध की कथा है, यानी विकल्प आपका क्या होगा? माघ कवि। 47 का एक विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 48 दिया है, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो दंडी के द्वारा रचा गया रचना क्या है? 10 कुमार चरितम। अगला है नैसीय चरितम रचना की लेखक का नाम बताइए। तो नैसीय चरित्र श्री हर्ष के द्वारा रचा गया एक संस्कृत का महाकाव्य है। यह बृहत्त्री नामक से प्रसिद्ध 3 महाकाव्यों में से एक है। महाभारत की नालोपाख्यान इस
काव्य का मूल आधार है। इसमें कुल 22 सर्ग हैं। इसमें क्या हैं? 22 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 50 है विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होता है? विद्याधनालय, अर्थात ये विकल्प सही है। इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं हैं? कबीर, रविदास, गुरु नानक या तुलसीदास? तो तुलसीदास क्या हैं? भक्ति कवि हैं, यानी डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। इनमें से कौन सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? तो जायसी है, हैं, मुल्ला दाऊद भी हैं, ये सूफी काव्यधारा के हैं। कुतुबन भी हैं, या अर्थात आपका 52 का सी विकल्प होगा, जो है कि नाभादास। ये किसके हैं? तो नाभादास सूफी काव्यधारा के कवि नहीं है, ये किसके हैं? भक्ति काव्यधारा के हैं। प्रश्न नंबर 53 दिया है, क्या दिया है? तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या रही? तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति में हम देखेंगे तो इसमें दिया है बी विकल्प, प्रकृति की प्रचेतना का सत्ता का आरोप रहा है। व्याख्यात्मक रूप से हम देखेंगे तो प्रवृत्ति है, तो इसमें से बी विकल्प आपको मिल रहा है। निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवियों ने वाह्य आडंबरों रूढ़ियों का विरोध, विषय वासना के प्रति विरक्त ब्रह्मचारियों का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध और विश्व मानवता की स्थापना का प्रयत्न किया है। तो आपका भी विकल्प इसमें मिलता है, ये भी मिलता है। रूढ़िवादी एवं बाह्य आडंबरों का विरोध भी मिलता है। अर्थात इस तरह से आपका तो ये बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए, व्याख्या में आप लोग देख ही चुके हैं। बाह्य आडंबरों का और रूढ़िवादियों का विरोध भी है, विषय वासना के प्रति विरक्त भी रहना है, विषय वासना से अलग रहना है। ब्रह्मचारियों का विरोध भी हुआ है, मूर्ति पूजा का भी विरोध हुआ है। यहाँ एक और अच्छी बात रही, विश्व मानवता की स्थापना का प्रयत्न करने की कोशिश की गई है। पद्मावत की रचयिता हैं तो ये जायसी जी हैं, आप लोग जानते ही हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता किस रचनाकर की है? तो ये है 84 वैष्णव वार्ता। तो दोनों के रचनाकर हैं 252 वैष्णव की वार्ता एवं 84 वैष्णव वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं, गोस्वामी गोकुलनाथ। यहाँ दे रहा है रानी केतकी की कहानी के रचनाकर हैं। तो रानी केतकी के रचनाकर हैं इंसा अल्लाह खां। इनकी अन्य रचनाएं भी दिया गया है। इंसा अल्लाह खां की अन्य रचना है, यह तो महंत बैठे हैं राधा के कुंड पर, झूठा निकला करार तेरा, जो फंस आता है दिल को थाम तो लो, दसमाए लतफत इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 57 है, इनमें से सदल मिश्र की रचना नहीं है, तो नहीं कौन सी है? तो रानी केतकी नहीं है, प्रेम सागर जो है कि लल्लू लाल की रचना है। सदल मिश्र का रचना जो है कि नासिकेतोपाख्यान है, क्योंकि ये है सदा सुखलाल सुखसागर के रचनाकर। सदल मिश्र सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है नासिकेतोपाख्यान। यह आख्यान मूलक गद्य
कृति है। इसमें महाराज जो हैं रघु की पुत्री चंद्रावती और उनके पुत्र नासिकेत का पौराणिक आख्यान वर्णित है। नासिकेत की कथा यजुर्वेद कोश कठोपनिषद एवं पुराणों में वर्णित है। अगला है प्रश्न नंबर 58 और ये शायद 59 है। 2 प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न ही है और वीडियो की यहीं पे समाप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य से है, नाथ साहित्य से है, रासो साहित्य काव्य से है या जैन काव्य से है? तो इसका कौन सा होगा? 58 का ये होगा, सिद्ध साहित्य है। इनका संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य से है। ये लगभग 8वीं शताब्दी हिंदी का प्रथम कवि भी इन्हें माना जाता है। इनका मूल नाम अवश्य याद करेंगे, मूल नाम है राहुल। क्या है? राहुल भद्र। इनका नाम है राहुल भद्र। अगला प्रश्न है, तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पर बैठा है तो में पर अधिकरण होता है, यानी सी विकल्प होगा। क्योंकि अभी जो शाम को वीडियो हम डालते हैं उसमें आपको समास चल रहा है, उसमें आप जा कर के समास को विधिवत समझ सकते हैं। आज चला है अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।